हेलो फ्रेंड्स, एडीसीएफ बेसिक कोर्स की यह क्लास 10 वीडियो है और एमएस वर्ड का पार्ट 1 वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो से हम एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं और ये हमारी एडीसीएफ कोर्स की सीरीज चल रही है। यदि आप लोग एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल के द्वारा एमएस वर्ड बिल्कुल सीख सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट हमने अलग बना दी है। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वहां से एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीख सकते हो। अगर आप लोग हमारे चैनल पर इसका वीडियो नहीं ढूंढ पाते हो तो एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीखने के लिए आप लोग हमारी इस सीरीज से जरूर जुड़े। और हम आप लोगों को बताना चाहता हूं, यदि आप लोग एडीसीए कोर्स या एमएस वर्ड कोर्स बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें उस वीडियो की लिंक आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाएगी, यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एमएस वर्ड क्या होता है। एमएस वर्ड क्या है? सबसे पहले बात आती है एमएस वर्ड की। तो एमएस वर्ड क्या होता है? एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, या इसे शॉर्टकट में हम एमएस वर्ड के नाम से भी जानते हैं। इसे केवल वर्ड भी कहा जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया एक महत्वपूर्ण वर्ड प्रोसेसर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज के साथ ही आता है, और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज का एक ही कंपोनेंट होता है। हम आप लोगों को बता दें कि जो हमारा एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड हर यूजर के उपयोग में आने वाला एक ऐसा प्रोग्राम है। एमएस वर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित कई तरह के छोटे बड़े कामों को किया जा सकता है। जैसे एमएस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट, रिज्यूम, न्यूज़लेटर, रिपोर्ट इत्यादि को क्रिएट करने के अलावा हम उसमें एडिट तथा फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। और इन सभी कार्यों को करने के लिए एमएस वर्ड के अंदर बहुत से टूल्स तथा पिक्चर दिए होते हैं, जिसकी मदद से हम बहुत ही एडवांस में अपने डॉक्यूमेंट को आकर्षक बना सकते हैं। तो आप लोग जान गए होंगे कि एमएस वर्ड क्या होता है। एमएस वर्ड पे हम क्या कर सकते हैं। एमएस वर्ड पे अगर हमको बुक कंपोज करनी होती है तो बुक हम बना सकते हैं। कोई हमको लेटर लिखना होता है तो लेटर भी लिख सकते हैं, और कोई हमको रिज्यूम बनाना है तो रिज्यूम भी लिख सकते हैं। या मान लिया हमें नोटिस बनानी होती है, एमएस वर्ड पर करते हैं। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन .docx होता है, जो हमें बताता है कि वह एक वर्ड की फाइल है। जैसे एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन जो है .docx होता है। इसका मतलब एक ये है, जैसे मान लिया हमने अपनी फाइल को एमएस वर्ड पे बनाया, किसी दूसरे को शेयर किया, तो वो एक्सटेंशन से पहचान सकता है कि ये किस एप्लीकेशन पे फाइल बनाई गई है। .docx एमएस वर्ड का एड्रेस होता है, यानी कि पता होता है कि जो भी फाइल है वो वर्ड की फाइल होती है। एक्सटेंशन हमेशा किसी भी फाइल नेम के बाद लगा होता है। जो हमारा एक्सटेंशन होता है हर किसी फाइल के बाद लगा होगा। जैसे UPCISS prime .docx लगा हुआ है। यहाँ पर जो UPCISS prime है ये हमारे फाइल का नाम है, और जो .docx लिखा हुआ है ये हमारा फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड पे हम वर्क कैसे करते हैं, और एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है। तो अब चलिए हम अपने एमएस वर्ड को कंप्यूटर पर ओपन करना सीखते हैं कि एमएस वर्ड को कैसे ओपन कर सकते हैं। अभी हम अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर हैं। हमको एमएस वर्ड ओपन करना है, तो सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन करने के लिए यहाँ पर जो स्टार्ट बटन दी हुई है, स्टार्ट बटन पे हमको आना है और इस पे हम क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड एक लिस्ट आ जाती है। हमारे कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम होंगे वो इसी साइड में दिखाई देंगे। जैसे हमको एमएस वर्ड ओपन करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। हम इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे। जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कंपोनेंट होते हैं, यानी कि उसके अंतर्गत आते हैं, या फिर कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत
जो हमारे पैकेज पड़े हैं ये हमारे सभी इसमें ओपन हो जाएंगे। जो हमारा एमएस वर्ड है, शुरू में हमने देखा था कि एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पैकेज होता है, और हम यहाँ पे इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 को क्लिक करेंगे और सबसे नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है वर्ड 2013, इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम अपने एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। एक तरीका ये था एमएस वर्ड ओपन करने का, इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। दूसरा तरीका होता है एमएस वर्ड ओपन करने का, यहाँ पर जो नीचे सर्च बटन दिखाई दे रही है, स्टार्ट बटन के राइट साइड में जो यहाँ पे सर्च बार बना है इस पर क्लिक कर देंगे और इसमें हम टाइप कर देंगे वर्ड। जैसे ही W डालेंगे केवल यहाँ पे वर्ड लिख के आ जाएगा। हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है ओपन का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम अपने एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। आप लोगों ने एक और तरीका जाना एमएस वर्ड ओपन करने का, चलिए हम एक और तरीका आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि हम कई तरीकों से एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। फिर हम अपने कीबोर्ड से जो विंडो बटन होती है या स्टार्ट बटन होती है इसके साथ, यानी कि विंडो बटन के साथ हम R बटन प्रेस करेंगे और इसमें टाइप कर देंगे विनवर्ड। जब हम विंडो बटन के साथ R बटन टाइप करते हैं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स बन के आ जाएगा। यहाँ पर हम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। अगर उस एप्लीकेशन की हमको कमांड पता है तो इसमें हम टाइप कर देंगे, उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। हम आप लोगों को बता दें कि जो हमारा एमएस वर्ड होता है इसकी जो ओपन करने की रन कमांड में जो कमांड होती है वो होती है विनवर्ड। हम इसमें विनवर्ड टाइप करेंगे। यहाँ पे जैसे ही विनवर्ड टाइप करेंगे नीचे की तरफ आ जाएगा। इस पे हम सेलेक्ट कर लेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो हमारा जो विनवर्ड है ये ओपन हो जाएगा। यानी कि एमएस वर्ड को हम विनवर्ड के नाम से भी जानते हैं, या फिर एमएस वर्ड की जो विनवर्ड होती है कमांड है। हम अगर रन कमांड की सहायता से एमएस वर्ड को ओपन करना चाहते हैं, जब हमारे रन कमांड का डायलॉग बॉक्स आता है, इसको यहाँ से हम क्लोज कर दें। क्लोज कर दिया। जब हमारे सामने रन कमांड का डायलॉग बॉक्स आएगा तो इसमें हम विनवर्ड टाइप करेंगे। तो आप लोग इतना तो जान गए होंगे। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका होता है हम अपने माउस से राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू का ऑप्शन। न्यू के ऑप्शन पे जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। हम इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक फाइल बन के आ जाएगी। जो फाइल है इसको हम उठा के यहाँ पर रख लेते हैं। ये फाइल हमारी एमएस वर्ड की फाइल है। इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो एमएस वर्ड होता है इसको हम कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं और जानते हैं उसके इंटरफेस के बारे में। तो आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। तो अब हम जानेंगे एमएस वर्ड के प्रत्येक भाग के बारे में कि एमएस वर्ड में हम किस भाग को क्या कहते हैं। ये जो हमारे सामने ओपन हुआ है ये हमारा एमएस वर्ड का इंटरफेस होता है। एमएस वर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो एमएस वर्ड का जो सबसे ऊपर का भाग होता है, यहाँ पे जो आप लोगों को एक पट्टी दिखाई दे रही है ये होती है टाइटल बार। ये एमएस वर्ड के सबसे ऊपरी भाग में होती है टाइटल बार। टाइटल बार में फाइल का नाम शो होता है। जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है ये डिफॉल्ट रूप से फाइल का नेम होता है। जब हम इस पे कोई वर्क करते हैं उस फाइल को जिस नाम से हम सेव करेंगे तो डॉक्यूमेंट के स्थान पर हमारी उसी फाइल का नाम आ जाएगा, इसलिए टाइटल बार में हमारी उस फाइल का नाम दिखाई देता है। फिर टाइटल बार के लेफ्ट साइड में जो हमारा बना हुआ है इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यह एमएस वर्ड का एक विशेष भाग है। इसमें सेव, अनडू, रीडू जैसे बटन होते हैं। यहाँ हम अपनी ज़रूरत के अनुसार अतिरिक्त टूल को भी शामिल कर सकते हैं। इसका उपयोग अधिकतर काम आने वाली कमांड को ऐड करने के लिए किया जाता है। जैसे क्विक एक्सेस टूल बार की सहायता से एमएस वर्ड में जो काम करने की स्पीड होती है थोड़ी तेज हो जाती है। जैसे हम कोई भी वर्क कर रहे होते हैं, हमें यहाँ पे हम जिस ऑप्शन को ऐड कर लेंगे तो उसको यूज कर सकते हैं। हमें जैसे यहाँ पे ओपन करना है, न्यू करना है या अनडू करना है तो उसके लिए हम फाइल मेनू में जाते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं, न्यू करते हैं, सेव करते हैं और प्रिंट करते हैं। अगर हम फाइल मेनू में बार बार नहीं आना चाहते हैं,
हम चाहते हैं हमको बार बार किसी फाइल को ओपन करना पड़ता है या अनडू या रीडू करना पड़ता है, तो फाइल मेनू में हमको नहीं आना है। उसके लिए यहाँ पर एक सबसे लास्ट में पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे हमें जिस भी कमांड को ऐड करना होता है यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे प्रिंट प्रीव्यू का ऐड करना है, इस पर क्लिक कर देंगे तो प्रिंट प्रीव्यू का हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। या स्पेल चेक एंड ग्रामर का ऐड करना है तो स्पेल चेक एंड ग्रामर का ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एक ड्रा टेबल का है, ड्रा टेबल का ऐड करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, ड्रा टेबल का ऐड हो जाएगा। जैसे हमें टेबल को ड्रा करना होता है तो इसी क्विक एक्सेस टूल बार में हम ऐड कर लेंगे और यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। फिलहाल ये ऑप्शन हम आगे आने वाले वीडियो में कवर भी करेंगे, क्योंकि एमएस वर्ड हम बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहे हैं। हम इस ड्रा टेबल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से इस तरीके से जो भी टेबल बनानी है हम अपने ड्रा टेबल की सहायता से बना सकते हैं। तो आप लोगों ने देख ही लिया कि क्विक एक्सेस टूल बार और टाइटल बार क्या होता है। फिर हमारी बारी आती है विंडो कंट्रोल बटन की। जो हमारा टाइटल बार होता है, टाइटल बार के बिल्कुल राइट साइड में जो बटन दिखाई दे रहे हैं इनको हम विंडो कंट्रोल बटन के नाम से जानते हैं। यहाँ से हम अपने विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं। जो सबसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ये हमारा होता है क्लोज का, इस पे क्लिक कर देंगे तो जो हमारा एमएस वर्ड की फाइल ओपन है, यानी कि एमएस वर्ड ओपन है, तो यहाँ से हम अपने एमएस वर्ड को बंद कर सकते हैं। हमने वहाँ पर क्लोज कर दिया और एमएस वर्ड हमारा बंद हो गया। फिर ओपन करना है, स्टार्ट बटन में जाएंगे, वर्ड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम अपने एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। फिर हमारा जो ए बटन दिया हुआ है, इस बटन को हम रिस्टोर डाउन या फिर मैक्सिमाइज के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे विंडो अभी फुल स्क्रीन में है, इसको हमें रिस्टोर करना है, छोटी स्क्रीन में करना है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। हमारी एमएस वर्ड की जो विंडो है छोटी स्क्रीन में हो जाएगी। यहाँ पर हम इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जब हम साइड में आते हैं, यहाँ पे हमारा जो माउस का कर्सर होता है, माउस का कर्सर कुछ एरो के आकार का भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम माउस के लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और इसका आकार बढ़ाने के लिए जिस साइड में हमको बढ़ाना है उस साइड में इसका आकार बढ़ा सकते हैं। यहाँ से भी हम इसका आकार बढ़ा सकते हैं। छोटा करना हो तो यहाँ से भी इसका आकार हम इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। और हमको इसे राइट साइड में रखना है या लेफ्ट साइड में रखना है या टॉप में रखना है, तो यहाँ से हम जो टाइटल बार होता है, टाइटल बार में माउस की लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और जिस साइड में चाहें उस साइड में यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। हमें फिर इसको फुल स्क्रीन में लाना है। यहाँ पर जो मैक्सिमाइज का बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे और हमारी जो नोटपैड की विंडो थी ये फुल स्क्रीन में आ जाएगी। एक ये तरीका होता है। या फिर जो हमारा टाइटल बार दिया हुआ है, टाइटल बार पे हम केवल 2 बार क्लिक कर देंगे, जो हमारी एमएस वर्ड की विंडो है ऑटोमेटिक रिस्टोर हो जाएगी। फिर फुल स्क्रीन में लाना है, टाइटल बार ही में ही क्लिक कर देंगे 2 बार, हमारी जो एमएस वर्ड की विंडो थी ये फुल स्क्रीन में आ जाएगी। इस तरीके से हम रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज बटन का यूज करते हैं। फिर हमारा आता है यहाँ पे मिनिमाइज का ऑप्शन। मिनिमाइज का जो ऑप्शन है इससे हम ओपन प्रोग्राम को मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज जब करेंगे जो भी हमारा ओपन प्रोग्राम होता है वो टास्क बार में चला जाता है। जैसे हमने यहाँ से मिनिमाइज कर दिया, अब हम वर्क कर रहे हैं, हमें फिर एमएस वर्ड की ज़रूरत है तो यहाँ से ओपन कर लेंगे। जहाँ से हमने अपने एमएस वर्ड को मिनिमाइज किया था, जो भी प्रोग्राम हम यहाँ पे टाइप कर रहे थे वो प्रोग्राम वहीं से ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं है। फिर मिनिमाइज के साइड में जो बटन आती है ये हमारी होती है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। जैसे इस पे लेके अपना कर्सर जाएंगे, यहाँ से हम अपने रिबन होते हैं, जो टैब एंड कमांड होते हैं उनको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे रिबन कौन से होते हैं। जैसे कि ये हमारी जो पट्टी दिखाई दे रही है इसी को हम रिबन बोलते हैं। इसमें हमारे टैब या टैब को हम मेनू भी कह सकते हैं। ये हमारा मेनू बार है, ये हमारे टैब होते हैं, इसको हम रिबन के नाम से भी जानते हैं और टैब के नाम से भी जानते हैं और मेनू बार के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है। यहाँ पर हर टैब से रिलेटेड हमारे ऑप्शन आते हैं। जैसे होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे क्लिक करेंगे तो होम के भी कई अलग अलग भाग होते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड का भाग इतना हो गया, फॉन्ट का भाग इतना हो गया, फॉन्ट को हमें डिजाइनिंग करनी है फॉन्ट की तो यहाँ से कर सकते हैं। पैराग्राफ इंडेंट
ये हमारे पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं कि पैराग्राफ को किस साइड में रखना है। फिर इस साइड में जो बने हुए हैं ये हमारे स्टाइल होते हैं, यहाँ से हम अपने पैराग्राफ के स्टाइल में बदलाव कर सकते हैं। पैराग्राफ को किस तरीके से दिखाना है वो हम यहाँ से करते हैं। स्टाइल भाग होता है, फिर एडिटिंग का भाग होता है। इसी तरीके से जिस भी टैब या मेनू को हम ओपन करेंगे उसी के अलग अलग भाग होते हैं। यहाँ पर पेज का ऑप्शन है, टेबल का ऑप्शन है, इंसुलेशन का ऑप्शन दिया हुआ है और यहीं पे ऐप्स, मीडिया, लिंक, कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल का ऑप्शन दिया हुआ है। इसी तरीके से जिस भी टैब को ओपन करेंगे उसी से रिलेटेड हमारे ऑप्शन और उस टैब के अलग अलग भाग होते हैं। तो एक एक करके हम इन सभी ऑप्शन के बारे में जानेंगे जब हम इनको एक एक करके कवर कर लेंगे। इसीलिए यदि आप लोग MS वर्ड बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर MS वर्ड और ADCA की जो सीरीज है वो चला रहे हैं। आप लोग ADCA कोर्स भी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के सहायता से सीख सकते हैं। तो आप लोग जान गए होंगे कि टैब क्या होते हैं, रिबन क्या होते हैं और हमारे कमांड क्या होते हैं। जो नीचे दी हुई हैं इन्हीं को हम यहाँ पे जो हमारे नीचे दिए गए हैं इन्हीं को हम कमांड भी कहते हैं। जैसे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर लिखा है ऑटो हाइड रिबन, यानी कि जो हमारा रिबन दिया हुआ है इसको हम हाइड करना चाहते हैं, केवल अपने पेज को दिखाना चाहते हैं तो ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक कर देंगे। हमारा जो वहाँ पे रिबन ओपन था, मेनू बार ओपन था, जितने कमांड थे वो सारे के सारे हाइड हो जाएंगे, केवल यहाँ पर पेज दिखाई देगा। फिर हम रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, शो टैब पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से जो हमारे टैब होते हैं यानी कि जिनको हम मेनू बार कहते हैं वो यहाँ से शो होने लगते हैं। फिर हम इसी में जाएंगे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में, नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है शो टैब एंड कमांड का दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो इसी में हमारे टैब और कमांड एक साथ शो होते हैं। यहाँ से भी हम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जब हम कोई वर्क कर रहे होते हैं तो देखा होगा कि हमारे यहाँ से कमांड जो हैं वो हाइड हो जाते हैं। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे कमांड हाइड हो जाएंगे, फिर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे कमांड आते हैं। इस तरीके से तो हम परेशान होने लगते हैं कि ये कैसे होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर व्यू का ऑप्शन दिया हुआ है कहीं पर भी आप इस पर 2 बार क्लिक कर देंगे, जो हमारे यहाँ पे कमांड आते हैं वो ऑटोमेटिक अब हाइड नहीं होंगे। अगर ऑटोमेटिक हाइड करना होता है यहाँ पर 2 बार क्लिक कर देंगे, फिर हमारे ऑटोमेटिक हाइड हो जाएंगे। जिस भी ऑप्शन को ओपन करना है उसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ से टाइप को ओपन कर सकते हैं। और हमको अभी हाइड हो जाते हैं, हम चाहते हैं हाइड ना हो तो यहाँ पे जो व्यू का ऑप्शन है इसी पे 2 बार क्लिक कर देंगे, हमारे जो भी ऑप्शन होंगे वो बार बार हाइड नहीं होते हैं। तो आप लोग इतना तो जान गए होंगे टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार और हमारे विंडो कंट्रोल बटन क्या होते हैं और टैब और कमांड क्या होते हैं। फिर हम बात करते हैं रूलर की। जो हमारा टैब यानी कि मेनू बार होता है और कमांड होते हैं, उसी के नीचे जो यहाँ पे एक स्केल दिखाई दे रही है हमारी रूलर होती है। इसी को हम कंप्यूटराइज स्केल के नाम से जानते हैं। ये हमारी कंप्यूटराइज स्केल या फिर इसको हम रूलर कह सकते हैं। इसको हम हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। अभी आप लोग जो देख रहे हैं हमारी जो हॉरिजॉन्टल रूलर होती है, क्योंकि रूलर हमारी 2 प्रकार की होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल रूलर और एक हमारी वर्टिकल रूलर होती है। इसका काम हम भी देखेंगे जब हम व्यू मेनू में आएंगे। यहाँ पे जो रूलर का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से अपने रूलर को हाइड कर सकते हैं, टिक हटा देंगे रूलर हाइड हो जाएगा। रूलर पे टिक लगा देंगे तो हमारा रूलर यहाँ से हमारा शो हो जाता है। जब हम व्यू मेनू में आएंगे और रूलर के ऑप्शन को यहाँ से हम पढ़ेंगे तब हम इसका यूज करना बताएंगे कि रूलर का यूज क्या होता है। फिर हम होम में आएंगे। फिर इसके बाद जो हमारा रूलर है, रूलर के नीचे जो हमारा आता है ये हमारा टेक्स्ट एरिया होता है। MS वर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, यानी कि जो भी हम वर्क करते हैं वो इसी टेक्स्ट एरिया पे करते हैं। इसी को हम पेज भी कहते हैं, यानी कि टेक्स्ट एरिया या हमारा पेज होता है। पेज हम कई इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग जान गए होंगे कि टेक्स्ट एरिया क्या होता है। फिर इसके बाद हमारा आता है स्टेटस बार। जो है टेक्स्ट एरिया के नीचे आप लोगों को ब्लू कलर की जो पट्टी दिखाई दे रही है टास्क बार के ऊपर, और टेक्स्ट एरिया के नीचे जो पट्टी दिखाई दे रही है ये हमारी होती है स्टेटस बार। स्टेटस बार में यहाँ पे पेज शो होते हैं, कितने पेज हैं और किस पेज पे हम हैं। वर्ड शो होते हैं, जैसे मान लिया अभी यहाँ पर हम लिखेंगे UPSC IAS प्राइम,
इतना हमने लिख दिया यहाँ पे UPSC प्राइम। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक पेज है और एक पेज पे हम हैं। यहाँ पे 2 वर्ड दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे UPSC प्राइम लिखा है, 2 वर्ड हैं और यहाँ पर 2 वर्ड भी दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा स्पेल चेक एंड ग्रामर का है, यहाँ से हम स्पेल चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये वाले ऑप्शन हम आगे आने वाले ऑप्शन में पढ़ेंगे। ये हमारी लैंग्वेज कौन सी लगी है, लैंग्वेज यहाँ से हम देख सकते हैं। फिर स्टेटस बार के जो लेफ्ट साइड का भाग होता है, यहाँ पर हमारा रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट के ऑप्शन दिए हैं। यहाँ से हम पेज को रीड मोड में ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं। फिलहाल ये ऑप्शन व्यू मेनू में जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट के ऑप्शन दिए हैं। यहाँ से भी हम इन ऑप्शन को कवर करेंगे। रीड मोड में अपने हम पेज को रीड मोड में ओपन कर सकते हैं। प्रिंट लेआउट जो होता है हमारा पेज डिफ़ॉल्ट रूप से होता है, जो भी हम वर्क करते हैं प्रिंट लेआउट पेज पे ही वर्क करते हैं। ये वेब लेआउट पेज है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा पेज है वो वेब लेआउट के आकार का दिखेगा। जैसे क्लिक कर दिया, अब हमारा पेज वेब लेआउट के आकार का दिखता है। यहाँ से हम प्रिंट लेआउट ही लगा लेते हैं। ये हमारा जूम का है, यहाँ से अपने पेज को हम मैक्सिमम 500 तक जूम कर सकते हैं। जैसे क्लिक करते जाएंगे यहाँ से हमारा पेज 500 तक जूम हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी MS वर्ड में बनता है कि हम अपने पेज को मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, 500 तक। यहाँ से हम अगर पेज को छोटा करना चाहें तो इस पर हम माउस की लेफ्ट बटन दबाए रखेंगे, हमारा पेज ऑटोमेटिक छोटा होता चला जाएगा। और जो मिनिमम हमारा पेज, यहाँ पे आप लोग इतना बड़ा देख रहे हैं हमारा पेज है, मिनिमम पेज होता है, हम मिनिमम को जूम 10% तक और मैक्सिमम 500% तक कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट जो हमारा पेज का जूम होता है वो 100 होता है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि स्टेटस बार क्या होता है। फिर हमारा बात आती है स्क्रॉल बार की। यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये हमारा स्क्रॉल बार होता है। ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। जैसे इसका यूज हम यहाँ पे हमारा पेज बना हुआ है, बहुत सारे पेज होते हैं, सभी पेज को देखना है तो हम इस स्क्रॉल बार से इस तरीके से नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे। माउस की लेफ्ट बटन इसी पे दबाए रखेंगे और नीचे की तरफ हम स्क्रॉल कर लेंगे। हम अपने पेज को यहाँ से स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। जब हमारा पेज अधिक जूम होता है, जैसे कि अभी हम जूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाता है। यहाँ से हम क्लिक करके अपने पेज को लेफ्ट साइड में, राइट साइड में यहाँ से हम देख सकते हैं। अगर हम अपने पेज को जूम आउट कर लेंगे, डिफ़ॉल्ट रूप में जितना होता है लगा लेंगे, जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखाई देता है वो यहाँ पर नहीं दिखाएगा। तो आप लोग इतना तो जान गए होंगे कि MS वर्ड क्या होता है। MS वर्ड के हर भाग के बारे में, जैसे टाइटल बार क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, और हमारे विंडो कंट्रोल बटन क्या होते हैं, यानी कि इस तरीके की जो भी बेसिक जानकारी थी MS वर्ड से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो फाइल का ऑप्शन है। फाइल के जो ऑप्शन होते हैं इससे, जैसे न्यू का क्या काम होता है, यहाँ पे फाइल पे जब क्लिक करेंगे तो न्यू का ऑप्शन आता है, इनफ का ऑप्शन आता है, ओपन का ऑप्शन आता है। इस तरीके जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं इनका काम क्या होता है, उसके लिए यहाँ पर हम थोड़ा मैटर लिखते हैं। जैसे कि MS वर्ड में एक सुविधा होती है, अगर हमें MS वर्ड की कोई प्रैक्टिस करनी होती है, यानी कि उस पर हम इन ऑप्शन का उपयोग करना चाहते हैं, यानी कि देखना चाहते हैं काम क्या होता है, तो MS वर्ड में हम ऑटोमेटिक पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई भी पैराग्राफ इंसर्ट करना होता है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। जैसे हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, टाइप कर देंगे रैंड टाइप कर देंगे, RAND रैंड टाइप कर दिया, यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर लिया और ब्रैकेट को क्लोज कर लिया और इंटर कर देंगे तो हमारे सामने यहाँ पर पैराग्राफ आ जाएंगे। अभी टोटल हमारे 5 पैराग्राफ हैं, 1 2 3 4 और 5। हर पैराग्राफ में हमारे कितनी लाइन है, 1 लाइन ए हो गई, 1 लाइन ए हो गई और 1 लाइन ए, यानी कि हर पैराग्राफ में 3 लाइनें हैं। MS वर्ड में एक और खास सुविधा होती है, हम चाहें अपने पैराग्राफ को कितना लिखना चाहते हैं, कितने पैराग्राफ लाना चाहते हैं, एक पैराग्राफ में कितनी लाइनें ला सकते हैं, तो वो भी ला सकते हैं। जैसे उसके लिए हम Ctrl Z कर देंगे। जो हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया था, अगर दिख नहीं रहा तो इसका साइज यहाँ से हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे जो हमने फार्मूला लगाया है रैंड का, यहाँ पे ब्रैकेट में आना है। जैसे कि हम यहाँ पर चाहते हैं 10 पैराग्राफ लाना, तो 10 टाइप कर देंगे, कामा लगा देंगे और हम एक पैराग्राफ में टोटल 5 लाइन लाना चाहते हैं, यानी कि 5 स्टेप लाना चाहते हैं। इतना लिखने के बाद अपने कीबोर्ड से हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे, हमारे सामने यहाँ पे 10 पैराग्राफ आ जाएंगे। यहाँ पर जो
टेक्स्ट लिखा हुआ है वो साइज बड़ा है, तो आप लोगों को अच्छा दिख रहा होगा कि हमारे सामने 10 पैराग्राफ आ गए और जितना मैटर था वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से हम पैराग्राफ को ले आते हैं। तो ये हमारी एक फार्मूला है, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दें। अब हम फाइल मेनू में जब जाएंगे तो फाइल मेनू में सबसे पहले इनफ का ऑप्शन दिया होता है। इससे हम अपने पेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे, इनक्रिप्ट पासवर्ड जो लगा हुआ है यहाँ पे पासवर्ड पे हम टिक लगा लेंगे और यहाँ से हम पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। हमारा जो पेज है प्रोटेक्ट हो जाएगा, इस पर कोई हमारे अलावा कोई वर्क नहीं कर सकता। यहाँ से पेज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज शो होती हैं, पेज कितने लिखे हुए हैं, वर्ड कितने हैं और एडिटिंग टाइम कितना हुआ है। यहाँ से हम पेज से प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। यहाँ पे पेज पे जो वर्क किया गया है, एक कब से वर्क किया जा रहा है, समय भी दिखाएगा। फिर उसके बाद ये हमारा पेज है, फाइल में जाएंगे, न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। न्यू से क्या होता है, हमें एक नया पेज लेना हो, न्यू के ऑप्शन से हम नया पेज ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक नया पेज आ जाएगा। जैसे अभी एक नया पेज ओपन है, हमको अपने पेज पे जाना होता है, वर्ड में जाएंगे, यहाँ पे हमारा पेज ओपन है। नए पेज में जाना है तो यहाँ से हम नए पेज में भी जा सकते हैं। तो फाइल में जो न्यू का काम होता है, न्यू का काम हम नया पेज लाने के लिए करते हैं। इसकी शॉर्टकट कंट्रोल-N होती है, या फिर अपने कीबोर्ड से हम कंट्रोल-N बटन प्रेस कर देंगे तो हमारे सामने नया पेज आ जाएगा। जैसे कंट्रोल के साथ N बटन प्रेस किया, हमारे सामने यहाँ नया पेज आ जाएगा। तो अब आप लोग जब इस पे क्लिक करेंगे, लेके अपना कर्सर जाएंगे, जो टास्क बार में हमारे MS वर्ड का आइकन दिखाई दे रहा है, तो हमारे सामने 3 फाइलें दिखाई देंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 पेज ले रखे हैं। 2 बार न्यू से लिए हैं, एक बार हम पहले जब MS वर्ड को ओपन किए थे तब ऑटोमेटिक लिया था। फिर फाइल में जाएंगे, ओपन से क्या होता है, जैसे कि MS वर्ड पर कोई फाइल हम बना के रखे हैं, उस फाइल को ओपन करना होता है। तो फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, यहाँ से जो भी हमारी फाइलें थी उनको ओपन कर सकते हैं। जिस भी लोकेशन पे हमारी फाइल पड़ी हो उस लोकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पर हमारी फाइल पड़ी हो उस फाइल को हम ओपन कर लेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ओपन का काम क्या होता है। रिसेंट डॉक्यूमेंट में हाल ही में हमने जिस भी फाइल पे वर्क किया है वो फाइल यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। फिर हमारा सेव का ऑप्शन आता है। जैसे कि हमने यहाँ पर जो भी मैटर लिखा, इसको हमें सेव करना है, तो सेव करने के लिए हम फाइल में जाएंगे, सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, सेव पे टिक लगा देंगे। यहाँ पे जिस भी लोकेशन पे हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कंप्यूटर में आए, डेस्कटॉप पे टिक लगा देंगे तो हमारे सामने एक नया डायलॉग बॉक्स बन के आ जाएगा। ये हमारा नया डायलॉग बॉक्स है। टाइटल बार में लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे, अपने इस हम डायलॉग बॉक्स को जिस साइड में ले जाना चाहें वहाँ से ले जा सकते हैं। यहाँ पे अपने फाइल का नाम दे देंगे। जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर दिया UPCISS प्राइम, ये हमारी फाइल का नाम है। हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे टिक लगा देंगे और यहाँ से हम सेव कर लेंगे। तो हमारी जो फाइल है ये सेव हो गई। आप लोग यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि UPCISS प्राइम जो हमारा टाइटल बार है, पीछे हमने बताया था कि टाइटल बार में हमारी फाइल का नाम शो होता है, तो वो शो हो रहा है। अब इसको यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। हम वहाँ से MS वर्ड को क्लोज कर दिया। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे जो हमारी फाइल थी UPCISS प्राइम की वो सेव हो गई। इसको ओपन करेंगे तो हमारा जो भी इसमें मैटर था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप लोग जान गए होंगे कि फाइल में सेव ऑप्शन का काम क्या होता है। उसी तरीके से सेव एज होता है। जैसे कि सेव एज का काम क्या है, जो हमने फाइल एक बार सेव कर ली, इसी फाइल को हम फिर दोबारा सेव करना चाहते हैं तो हम फाइल में जाएंगे, सेव एज पर जाएंगे और यहाँ पे जिस भी लोकेशन पर हमको फाइल सेव करनी है उस लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर हम UPCISS प्राइम नाम की फाइल पहले से बनी है। अब यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं UPCISS प्राइम 1 करके, क्योंकि एक ही नाम से हम एक ही लोकेशन पर अपने फाइल को नहीं सेव करते। हमने इस पर नाम टाइप किया, डेस्कटॉप में आएंगे, यहाँ से हम सेव कर देंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। जैसे हमने यहाँ से MS वर्ड को क्लोज कर दिया तो आप लोग देख रहे होंगे हमारे सामने 2 फाइलें बन के आ गई, एक UPCISS प्राइम की और एक UPCISS प्राइम 1 की। तो इस तरीके से हम सेव एज का यूज करते हैं। फिर यहाँ से ओपन कर लेंगे, हमारी वही फाइल ओपन हो जाएगी। तो आप लोग जान गए सेव और सेव एज करना, इसका काम क्या होता है।
फिर प्रिंट करने का ऑप्शन आता है, जैसे इस पे हम क्लिक कर लेंगे तो अपने पेज को हमें प्रिंट करना होता है, यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। फिलहाल ये प्रिंट का ऑप्शन जो है ये बड़ा होता है, इसमें बहुत से ऑप्शन हैं। एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इसमें इस प्रिंट के सारे ऑप्शन को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आप लोग काम तो कर लेते हैं, फिर आप लोग प्रिंट करने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रिंट कैसे करें, इसके ऑप्शन कैसे होते हैं। तो इसके लिए एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे, क्योंकि जो प्रिंट से रिलेटेड ऑप्शन है बहुत बड़े हैं, इनको अगर हम बताएंगे इसमें तो ये वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए जो हमारे आगे आने वाले वीडियो हैं उसमें हम कवर करेंगे प्रिंट का क्या होता है और हम अपने पेज को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। फिर शेयर का ऑप्शन इसमें दिया है, प्रिंट के बाद शेयर पे क्लिक करेंगे। अपने फाइल को यहाँ से हम ईमेल के माध्यम से सेव कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, अपने फाइल को दूसरे को हम भेज सकते हैं, प्रेजेंट ऑनलाइन के माध्यम से हम फाइल को सेव कर सकते हैं, या हमें ब्लॉग पोस्ट करना होता है तो यहाँ से हम पोस्ट टू ब्लॉग कर सकते हैं अपने इस फाइल को। फिर एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है शेयर के बाद, यहाँ से अपने फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना है सेव कर सकते हैं, या हमें पीडीएफ बनानी है इस फाइल की तो यहाँ से हम पीडीएफ भी बना सकते हैं। क्रिएट पीडीएफ लिखा है, इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर अपने फाइल का नाम जो भी देना है, जैसे हमने यहाँ पर केवल रखते हैं UPCIESS रखेंगे। जिस लोकेशन पे सेव करना है उस पर हम टिक लगा देंगे और यहाँ पर हम पब्लिक कर देंगे, तो जो हमारी पीडीएफ थी वो बन के यहाँ पर आ जाएगी। इसको यहाँ से हम क्लोज करते हैं। क्लोज कर दिया तो आप लोग देख रहे होंगे वहाँ से हमने अपने फाइल को पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। फिर हम MS वर्ड को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सपोर्ट का काम क्या होता है। एक्सपोर्ट का काम हम अपने फाइल को पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। क्लोज का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से हम क्लोज कर देंगे तो हमारा ये जो MS वर्ड ओपन है ये क्लोज हो जाएगा। इसको जानने से पहले हम अकाउंट जान लेते हैं। अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट ओपन होके आ जाएगा। MS ऑफिस का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे ऑप्शन से रिलेटेड ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो हमारे डिस्प्ले से आ जाएगा कि हमको हाइड करना है। एडवांस मोड में आ जाएंगे तो एडवांस से लैंग्वेज सेट करना है तो यहाँ से हम लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। जैसे क्विक एक्सेस टूल बार में हमको क्या ऐड करना है क्या हटाना है, यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू एडिटेबल का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से रिमूव कर देंगे प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, यहाँ से रिमूव करके यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे हम यहाँ से भी अपने ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में जो होम टैब है, होम टैब के सभी ऑप्शन कंप्लीट करेंगे कि इनका यूज क्या होता है। हम आप लोगों को एक जरूरी जानकारी बताना चाहता हूं। यदि आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से ADCA कोर्स सीख रहे हो तो ADCA का यह कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को इसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और बताया जाएगा कि आप लोग इसका सर्टिफिकेट कैसे पा सकते हैं जब हम ADCA के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। और जो हम सर्टिफिकेट आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, यह सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अप्रूवल सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट का यूज आप लोग कहीं पर भी कर सकते हैं, सब जगह हमारा सर्टिफिकेट मान्य होगा। यदि आप लोग भी ADCA कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से ADCA कोर्स बिल्कुल शुरू से और बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। उसके लिए यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करो। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।